नमस्कार दोस्तों। मोदी जी एक एक कर ऐसे झटके दे रहे हैं चाइना को भी आप हैरान रह जाएंगे। चाइना का बैकयार्ड था सिंगापुर, उसको अपने पाले में कर लिया और ये अनप्रेसिडेंटेड है जो हमारी फॉरेन पॉलिसी में काम हो रहा है पिछले 8 महीने में। पहले आपने देखा कि प्रेसिडेंट आया सिंगापुर का, हाई लेवल विजिट्स हुई हैं और अब उनका प्रधानमंत्री आ रहा है। ऐसा क्या चक्कर है? और आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी भी सिंगापुर लास्ट ईयर जाकर आए थे। ये हो क्यों रहा है? ये कोई कोइंसिडेंस है या एक कैलकुलेटिव जियोपॉलिटिकल चेस चल रही है? और इसका एससीओ के साथ कनेक्शन क्या है, ये सारा मैं आपके सामने पेश करूंगा। आप हैरान रह जाएंगे, आपको लगेगा कि हमने कोई सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लगवानी होगी, कोई और टेक्नोलॉजी लेना होगा। नॉट एट ऑल। सिंगापुर के पास एक ऐसा फॉर्मूला है जो भारत को चाहिए और भारत के पास कुछ ऐसा फॉर्मूला है जो सिंगापुर को चाहिए। अब मैं दोनों आपके सामने रखता हूं कि सिंगापुर को हमारे से क्या चाहिए और हमें सिंगापुर से क्या सीखना है। टाइमिंग परफेक्ट है ये पूरी स्टोरी की। प्रधानमंत्री मोदी और वो मिल रहे हैं किसको? प्रधानमंत्री वोंग को, जो कि सिंगापुर के हैं। और इमीडिएटली एससीओ की मीटिंग के बाद ये यहाँ पर मीटिंग करने आ रहे हैं और एससीओ में बात क्या की गई? टेररिज्म के बारे में और डी रेडिकलाइजेशन के बारे में। इन दो चीज़ों के ऊपर एससीओ में खुलकर डिस्कशन हुआ है। क्यों? और इसलिए उसके बाद सिंगापुर का प्रधानमंत्री यहाँ पे क्यों आता है? क्योंकि सिंगापुर के पास एक मास्टर की है। ये वो मास्टर की है जो भारत को डेस्परेटली चाहिए। वो है सिंगापुर के पास एक्सपर्टाइज डी रेडिकलाइजेशन के लिए। सिंगापुर में मैं भी रहा हूँ, मेरे दोस्त हैं जो वो भी रहे हैं वहाँ पर। उन्होंने मुझे बताया अभी डिटेल में कि सिंगापुर ने परफेक्ट कर दिया है आर्ट ऑफ नैरेटिव कंट्रोल, यानी कि हर मस्जिद, हर मदरसा, हर रिलीजियस गैदरिंग को मॉनिटर किया जाता है। वो उनको देखते नहीं सिर्फ, दे आर नॉट वॉचिंग देम, वो ये भी देखते हैं कि वहाँ पर क्या बोला जा रहा है और जो बोला जा रहा है वो अकॉर्डिंग टू सही तरीके से जो चीज़ें होती हैं गवर्नमेंट के हिसाब से वही होनी चाहिए। यानी कि चाइना में भी परफेक्शन है इस चीज़ के लिए और सिंगापुर में है। सिंगापुर ने चाइना से सीखा और इम्प्लीमेंट कर लिया और उसको और भी परफेक्ट कर लिया। मुझे लगता है कि चाइना में सिर्फ 2 किडनियाँ निकाली जाती है, सिंगापुर वाले 2 किडनियों के साथ लीवर भी निकाल लेते हैं। ये हालत है इनकी। तो अब ये जो सिस्टमेटिक अप्रोच है कि रेडिकलाइजेशन को ना तो शुरू होने देना ना बढ़ने देना, उसके कारण जो सिंगापुर की जो प्रोग्रेस है वो पूरी की पूरी हुई है और वो स्टेबल एक कंट्री रहा है। जबकि उसके आसपास मुसलमान कंट्रियां हैं, वो कंट्रियां जहां पर रेडिकलाइजेशन एक्सट्रीम के अंदर है। मलेशिया साथ में लगता है, वहां पर हमारा दुश्मन नंबर 1 जाकिर नायक वहीं पर, कॉकरोच वहां पर छुपा हुआ है किसी गटर में मलेशिया के अंदर। मलेशिया के ऊपर भी आऊँगा, चिंता मत करो। यानी कि सिंगापुर ने रिमार्केबली इन सारे जानवरों के बीच में रहकर अपने आप को सेफ रखा हुआ है। इस एक्सट्रीमिज्म से, इस वायरस से अपने आप को बचाया हुआ है पिछले कई दशकों से। अब जो अंडरस्टैंड करते हैं कि सिंगापुर की अप्रोच क्या है और भारत उनके साथ हाथ क्यों जोड़ रहा है। उनका जो रिलीजियस रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम है वो सिर्फ इनको रिहेबिलिटेट नहीं करता। ये जो पागल हैं, एक ही कम्युनिटी है, ये उनको क्या करते हैं? उनको नए नए कॉकरोच बनने ही नहीं देते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पैदा नहीं होने देते, बनने नहीं देते। मदरसे मस्जिदों को कंट्रोल में किया हुआ है। यानी कि उन्होंने पूरी की पूरी एक सोसाइटी का फ्रेमवर्क बनाया हुआ है जहाँ पर गवर्नमेंट की एजेंसियाँ हैं, एनजीओज हैं, कम्युनिटी स्टेक होल्डर्स हैं, सारे मिलकर ये काम करते हैं कि हमने कॉकरोच पैदा नहीं होने देने। और रिजल्ट क्या है? सिंगापुर के पास सक्सेसफुली काउंटर करने का तरीका आ गया कि रेडिकलाइजेशन को पैदा ही नहीं होने देना। ये सिस्टमेटिक एक कम्युनिकेशन और प्रिवेंटिव मेजर्स का एक कॉम्बिनेशन है। अब इसको भारत के चैलेंज के साथ आप कंपेयर कीजिए। हमारे यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म आ रहा है, इंटरनल रेडिकलाइजेशन बढ़ती जा रही है, कांस्टेंट थ्रेट है एक्सट्रीमिस्ट नैरेटिव्स का और ये स्प्रेड कर रहा है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, क्योंकि कोई चेक ही नहीं है। ऊपर से पॉलिटिकल जो ऑपोजिशन है वो सारी लगी है इनको बढ़ाने के लिए कि भारत के टुकड़े कर रहे हैं। सिंगापुर की जो एक्सपर्टीज़ है इनको मॉनिटर करने की और इनको कंट्रोल करने की नैरेटिव को, एग्जैक्टली वही चीज़ है जो भारत को चाहिए। लेकिन सिंगापुर हमें देगा क्यों? आप सोचेंगे यार उन्होंने अपने कंट्री में इंप्लीमेंट कर लिया, वाई विल दे जॉइन हैंड्स एंड गिव ऑल दिस नो हाउ टू अस? उसका रीज़न है कि जियो पॉलिटिक्स में 1 वे ट्रैफिक नहीं चलता, 2 वे होता है। सिंगापुर की खुद की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो बहुत ख़राब है। उनके वहाँ पर चाइना ने कहर मचाया हुआ है। चाइनीज़ इन्वेस्टर्स आते हैं, उन्होंने आकर सिंगापुर की प्रॉपर्टीज़ को खरीदना शुरू कर दिया और वहाँ की मार्केट को इतना ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया है कि आम आदमी वहाँ का प्रॉपर्टी खरीद ही नहीं सकता। और जो वहाँ पे हाउसेस की प्राइसेस हैं
इकॉनमी डाउन है, हाउस की प्राइसेस बढ़ रही हैं, वो 16 टाइम्स ज़्यादा हो गई है जो नॉर्मल इनकम है उससे भी ज़्यादा। अब इसके कारण क्या होगा, एक बबल क्रिएट हो गया। जो चाइना वाया मकान खरीदे वो बेच के चले जाएंगे और पूरे का पूरा मार्केट का भट्टा बैठ जाएगा। सिंगापुर जानता है कि उसकी इकॉनमी अब चाइना के कैपिटल के ऊपर डिपेंडेंट है, और जो चाइना के फाउंडर्स हैं उन्होंने लॉन्च भी कर दिया। वहाँ पे यूनिकॉर्न्स है कि नई नई कंपनियाँ जो चाइना लॉन्च कर रहा है वो सिंगापुर में लॉन्च कर रहा है। क्यों? उसका रीज़न क्या है कि जो चाइना की जो बिग टेक कंपनीज हैं उनको उन्होंने जॉइंट वेंचर में फंसा लिया सिंगापुर को, और सिंगापुर वो कंट्री है जिसका यूएसए के साथ टाई अप है, और वहाँ पे जो यूएसए वाले अपनी टेक्नोलॉजीज को सिंगापुर को देने को तैयार हैं लेकिन चाइना को देने को तैयार नहीं है। इसलिए चाइना ने क्या किया, उन्होंने बाईपास कर दिया यूएस के सैंक्शंस को। सिंगापुर में हाई एंड जो चिप्स की कंपनियां हैं और वहाँ पर उन्होंने अपनी फैमिली ऑफिसेज खोल लिए। फैमिली ऑफिस का मतलब है लोकल सिंगापुर के लोगों के साथ एक फैमिली टाइप बनाकर वहाँ पर कंपनियां खोली हैं। देखने को सिंगापुर की कंपनी है, कंट्रोल्ड बाय चाइनीज़ है। सिंगापुर इज़ फाइंडिंग इटसेल्फ कॉट बिटवीन न्यूट्रलिटी। ये न्यूट्रल रहना चाहते हैं, ना सिंगापुर के साथ ना अमेरिका के साथ, जितने फ़ायदा मिलता है करो, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता चाइना के प्रॉक्सी बनते जा रहे हैं। और यहीं पर भारत आता है सिंगापुर की लाइफलाइन बनकर। तभी बोल रहा हूँ चाइना को जो शॉक वेव्स लगे हैं वो इसलिए है कि सिंगापुर भारत के साथ पहले प्रेसिडेंट अभी प्रधानमंत्री आए यहाँ पर, यानी कि सिंगापुर ने अपने आप को डाइवर्सिफिकेशन, इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन की तरफ ले गया है ताकि चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म हो जाए। भारत ने ऑफर किया ऑल्टरनेट। आपको मैसिव मार्केट चाहिए, हम हैं। आपकी ग्रोइंग इकोनॉमी आपको चाहिए, हम हैं। और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हम करने को तैयार हैं जहां पर जियोपॉलिटिकल बैगेज नहीं आएगा, जहां पर आपको किसी डिक्टेटर कंट्री के किसी प्रेसिडेंट के साथ डील करना पड़े। डेमोक्रेटिक हैं, काम करेंगे आपके साथ मिलकर, कोई दिक्कत नहीं है। और सिंगापुर को ये लैंग्वेज ये अच्छी लगती है। अब इसका मलेशिया के साथ कनेक्शन क्या है वो भी सुन लीजिए। आपको याद होगा मलेशिया का जो पिछला प्रेसिडेंट था, कश्मीर के ऊपर थोड़ा सा उल्टा सीधा बोला। हमने 30 दिन में उसका जो पाम ऑयल था 30 दिन के लिए बंद किया। इतना ज़्यादा उनको दुखी किया कि उनको उस प्रेसिडेंट को रिमूव करना पड़ गया। ये हमने अपनी ताकत भी दिखाई है सिंगापुर को भी और दुनिया को भी। ये कोइंसिडेंस नहीं है दोस्तों, ये हमारी एक इकोनॉमिक लीवरेज है जो हमने बाई एक्शन करके दिखाई। और आज मलेशिया, वही मलेशिया जहाँ पर नया प्रेसिडेंट आ गया है, वो वहाँ पर भी उसने डी रेडिकलाइजेशन का प्रोग्राम शुरू कर दिया है। मलेशिया के अंदर जो कि इतनी बड़ी मुसलमानों की पॉपुलेशन है, यानी कि वहाँ पर डी रेडिकलाइजेशन के 2 रीज़न हैं। एक, उन्होंने देख लिया कि अगर हम डी रेडिकलाइजेशन को बढ़ाते रहेंगे वही होगा जो पिछले प्रेसिडेंट के साथ हुआ था। उसके नाम में भी मोहम्मद लगता था, कदमों में आके चूम के गया वो मोहम्मद। अब दूसरा काम और हो गया, जो सऊदी अरेबिया पैसे देता था सारे मदरसों को कि इस्लाम का जो पागलपन है इसको एक्सपेंड करो। सऊदी अरेबिया के पास खुद के पास फंडिंग की कमी आ रही है, वो भी अब फंडिंग करना बंद कर रहा है। इसलिए मलेशिया को भी अकल आ गई कि आगे जाकर ये सस्टेन नहीं होगा, ये हमें ही काटेंगे, इसको बंद करो। यानी कि सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सारे आपस में राइवल जरूर हैं, लेकिन सबका जो है चैलेंज वही है, रेडिकल एलिमेंट्स ये सारे लगे हैं अपनी सोसाइटी को बचाने के लिए। और इसलिए सिंगापुर, मलेशिया, जो इंडोनेशिया जो काम कर रहे हैं, वही जो सिंगापुर का जो सक्सेस फॉर्मूला है वो अपने एरिया में स्प्रेड करता जा रहा है और रीजनल लीडर बन गया है डी रेडिकलाइजेशन का। और ये वो चीज़ है जो भारत को चाहिए और जो सिंगापुर को चाहिए, वो है इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, एक पार्टनर। भारत वो देने को तैयार है। अब भारत का स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक क्या है, क्योंकि मैं पहले बोल रहा हूँ मोदी जी की टाइमिंग, पहले तो कभी कुछ कहा नहीं सिंगापुर को, अभी डी रेडिकलाइजेशन के ऊपर और टेरर फंडिंग के ऊपर मुहिम शुरू कर दी है, वो भी एससीओ से जाकर पाकिस्तान से साइन करवाया कि हाँ ये टेररिज्म, ये नासूर है, ये कॉकरोच है, इनको मारना चाहिए। पाकिस्तान का पीएम साइन कर रहा है उसको, यानी कि टाइमिंग परफेक्ट थी। अब जो आपको मालूम है कि एक ग्रेट निकोबार ट्रांसपोर्ट पोर्ट जो अभी अभी शुरू हो गया, वो शुरू हुआ है और भारत ने पोजीशन कर दिया कि भाई हम जो है हम आपको चैलेंज नहीं करेंगे, आपकी डोमिनेंस को। क्यों ना मिलकर हम एक कंपैरेटर की तरह देखने की बजाय क्यों ना हम पार्टनर बन जाए। एक स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस का मूव मोदी जी ने किया है इस पोर्ट के थ्रू। यानी कि भारत ऑफर क्या कर रहा है कि भाई चाइना जो ऑफर करता है आपको, वो है आपको अपने अधीन करना। हम क्या कर रहे हैं, हम पार्टनरशिप ऑफर कर रहे हैं इक्वल लेवल पर, जहाँ पर हमारे पास डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है आपके लिए और आपको हमारे लिए है। और सिंगापुर ऑफर क्या कर रहा है, जो हमें डेस्परेटली जिसकी ज़रूरत है, जिसमें उसकी
एक्सपर्टीज़ है, वो प्रूवन एक्सपर्टीज़ है, वो रेडिकलाइजेशन को बढ़ने देता ही नहीं है, और जो नैरेटिव्स हैं उसको भी 100% सिंगापुर ने कंट्रोल करके रखा है। मेरा खुद का ऑफिस रहा है सिंगापुर में, तो मैं जानता हूँ कि सिंगापुर में इन कॉकरोचों का क्या हाल किया जाता है। अब इसका दोस्तों ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस भी हैं। आपको याद होगा कि हमारी जो पॉलिसी थी, पहले होता था साउथ ईस्ट एशिया में हम जियो पॉलिटिक्स खेलेंगे, लेकिन मोदी जी ने आके बोल दिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जहां पर हम इकोनॉमिकली एंगेज कर रहे हैं इन सभी कंट्रीज को, ताकि एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारी बन सके। मोदी जी ने अपनी इकोनॉमी को एक इस तरह से दिखाया है कि जिसको ज़रूरत है मेरे कंट्री की, आओ, और जो आपके पास बढ़िया चीज़ है वो हमें दो। ये होती है पार्टनरशिप। फोकस बड़ा क्लियर है। फोकस क्या है कि वी हैव टू सी बियॉन्ड ट्रेड, बियॉन्ड इन्वेस्टमेंट्स, लेकिन उसको साथ में जोड़ना पड़ेगा सिक्योरिटी कोऑपरेशन, पर्टिकुलरली टेररिज्म के खिलाफ और एक्सट्रीमिज्म, पागलपन के खिलाफ। और एससीओ की समिट में आपको मालूम है सबसे अहम मुद्दा जो सेंटर में था वो था टेररिज्म। ये सिर्फ एकेडमिक सिचुएशन नहीं था दोस्तों, ये प्रिपेयरिंग है ग्राउंड की, कि अब सारे कंट्रीज को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। फिर पता लगे यहाँ से कॉकरोच बाहर के सिंगापुर चला गया, वहाँ पर उनको बोला कि किडनी निकाल लो। सिंगापुर का कॉकरोच हमारे पास आया, हमें बोल दिया तुम निकाल दो। यानी कि किडनियों के रेट कम होने वाले हैं, इसलिए किसी की किडनियाँ खराब हो तो अभी ऑपरेशन मत करवाना, बहुत किडनी आने वाली हैं, चिंता मत करो। ये सारे लोग लग गए हैं कि चाइना का मॉडल, सिंगापुर का मॉडल अब दुनिया भर में इंप्लीमेंट किया जाएगा। और जो सिंगापुर है, सिंगापुर के अंदर जो अटेंडेंस, जो ये डिस्कशंस हुई हैं, जबकि वो एससीओ का मेंबर नहीं है, लेकिन सिंगापुर का जो यहाँ पर अब भारत के साथ डिस्कशंस हो रही हैं या होने वाली हैं, ये सारी की सारी एक ही है कि ग्लोबल नेचर ऑफ डी रेडिकलाइजेशन को चैलेंज किया जा रहा है और इसको इम्प्लीमेंट भारत अब करेगा। ये राइटिंग ऑन द वॉल है। अब मोदी जी ने बोल दिया, ग्लव्स उतार लिए, अब मैं सहन नहीं करूँगा कोई बोले कि भाई तुमने किडनी निकाली, का हाँ निकाल ली, क्या करोगे? चाइना निकालता उसको पहले बोलो फिर मुझे बोलना, सिंगापुर निकालता उसको बोलो फिर मुझे बोलना। तो यानी कि अब हम किसी की सुनने वाले नहीं हैं। अब इसका इम्प्लीकेशंस भारत के फ्यूचर के ऊपर क्या है दोस्तों? मल्टीपल बेनिफिट्स है। पहली बात कि जो डी रेडिकलाइजेशन है भारत में, वो टेक्निक्स इम्प्लीमेंट की जाएंगी ताकि हमारी जो इंडियन कंडीशंस के हिसाब से हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। दूसरा, जो हमारा मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉपरेशन है वो क्रिटिकल हो जाएगा इस सी लाइन्स के ऊपर, जो सिंगापुर के साथ मिलकर हम कर सकते हैं। और तीसरा, जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं सिंगापुर के अंदर हमें भी और सिंगापुर को हमारे कंट्री में, वो दोनों को बेनिफिट मिलेगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जो हमारी पोजीशन है इस रीजनल पावर के अंदर, वी आर केपेबल कि हम चाइना के एक ऑल्टरनेट बन सकते हैं, वो भी हम दिखा रहे हैं दुनिया को। कल मैंने वीडियो बनाया था ऑस्ट्रेलिया के लिए कि कैसे ऑस्ट्रेलिया में $500 बिलियन के हाउसेज हमारी कंपनीज़ को वो ऑर्डर मिल रहे हैं, चाइनीज़ को बाहर निकाल दिया उन्होंने। यानी कि हम एक तरफ से तो लोगों को घर बना के दे रहे हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बोल दिया कि मेरे पास कैपेसिटी नहीं है कि मैं घर बना दूं, जैसे आवास योजना में मोदी जी ने बनाए हैं, यानी कि वो भी होमलेस होने वाला है। प्रेसिडेंट ट्रंप को भी हम ही घर बना के देंगे और ले देंगे भी 50% हायर प्राइस पे। उसको बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया को देते हैं $1 लाख में, तुम्हें $1.5 लाख में 50% हायर, क्योंकि तुमने भी 50% हमारे ऊपर लगाया था। तो यहाँ पर हमारी, आप सोच के देखिए अपना लेवल कहाँ जा रहा है कि हम ऑल्टरनेट बनते जा रहे हैं चाइना के, और भारत एक डेमोक्रेटिक ऑल्टरनेट बनता जा रहा है इस रीजन में। अब जो ये पार्टनरशिप है, अकेली डिप्लोमेटिक ये मीटिंग्स नहीं हो रही दोस्तों। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स बिना किसी आउटकम के किसी कंट्री में नहीं जाते। अब भारत उनको दे रहा है जो उनको चाहिए और वो हमें दे रहा है जो हमें चाहिए। आंसर एक ही है कि क्या मोदी जी जो सिंगापुर का मॉडल है उसे भारत में इम्प्लीमेंट करेंगे या नहीं करेंगे। ये जो मीटिंग कर रहे हैं रेडिकलाइजेशन की, डी रेडिकलाइजेशन की भी बातें हो रही हैं, यानी कि मोदी जी ने इसको अर्जेंसी पे रख दिया है कि ये हाई लेवल अर्जेंसी है इसकी। और ये विजिट्स जो बार बार आ रही हैं, ये क्लियर इंडिकेशन है कि अब मोदी जी राहुल गंदगी और इसके सारे कॉकरोचों के अगेंस्ट अब जाके काम करेंगे। ये बिगेस्ट गैम्बल है जो मोदी जी खेल रहे हैं 21st सेंचुरी का, वो है डी रेडिकलाइजेशन का। ये आपको छोटे छोटे मूव्स आपको दिखाई देंगे, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बड़े होने वाले हैं। और जो सिंगापुर की स्ट्रैटेजी है, ये आपको लग सकता है कि भैया पता नहीं इम्प्लीमेंट होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैं आपको एक बता सकता हूँ चीज़, अगर सिंगापुर और चाइना इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वाई नॉट अस। वैसे भी हमने अभी म्यांमार के कुछ लोगों को पकड़ के समंदर में फेंक दिया था। आई वॉज द फर्स्ट वन टू कवर दैट न्यूज़। मुझे बड़े लोगों ने बोला सर ये फेक न्यूज़ है, लेकिन इट वॉज राइट। हमने लेकिन गलती कर दी, थोड़े से लाइफ जैकेट्स के ऊपर पैसे खराब कर दिए। उनको लाइफ जैकेट डालकर हमने बोला वो 800 मीटर दूर रहा तुम्हारा कूड़े का ढेर जहाँ पे तुम पैदा हुए थे, म्यांमार, वापस जाओ।
हमारे कंट्री में गन डालने की ज़रूरत नहीं है। हमने वो काम ऑलरेडी शुरू कर दिया है। यानी कि अब ग्रेटर सिक्योरिटी, ग्रेटर प्रॉस्पेरिटी दोनों साथ साथ में चलेंगी और सिंगापुर हमें रास्ता दिखा रहा है। ये जो पागल है, ये कहते हैं कि हम कंट्री को डिवाइड कर देंगे, हमें आपका ये डेमोक्रेटिक वैल्यू नहीं चाहिए, हमें शरिया पागलपन चाहिए, जिससे बचकर हम म्यांमार से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से भाग कर अब आए कि वहाँ पर तो शरिया है, हम वहाँ पर रह नहीं सकते। लेकिन यहाँ आकर पहला काम क्या किया, हमें शरिया चाहिए। अब ये पागलपन ख़त्म किया जाएगा जैसे चाइना ने और सिंगापुर ने ख़त्म किया है, ताकि हम अपनी सॉवरेनिटी और अपनी सनातन वैल्यूज़ के साथ इस कंट्री को आगे चलाएं। यही है फ्यूचर, और इसलिए कभी प्रेसिडेंट और कभी प्रधानमंत्री उनका हमारे पास आ रहा है, और चाइना की वाट लगने वाली है सिंगापुर के अंदर भी। दोस्तों, ये है सनातन, और यही वैल्यूज़ है जिसके ऊपर मोदी जी काम कर रहे हैं बार बार। इसलिए बोलता हूँ, उनकी नज़र हर चीज़ के ऊपर है, चिंता मत कीजिए। हमने बड़ी वीडियोज़ बनाई कि मोदी जी 10 साल हो गए, कब ये डी रेडिकलाइजेशन का काम करोगे। मुझे लगता है उन्होंने हमारी वीडियो को सीरियसली ले लिया। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।